हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स की जो हमें अवॉइड करनी है जिस वक्त हम अपने ब्लॉग में या हमारे कंटेंट में इमेज ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं। तो हमें पहले समझना है कि कौन कौन सी ये गलतियां होती हैं और हमें उसे किस तरीके से अवॉइड करना है। तो चलिए बात करते हैं कुछ मिस्टेक्स की। जो फर्स्ट मिस्टेक है वो ये है कि हमेशा हमें रिलेवेंट इमेजेस लेनी है और उन्हें स्ट्रैटेजिकली प्लेस करना है। यानी कि ब्लॉग में अगर हमारा जिस भी टॉपिक के ऊपर, जिस भी कंटेंट के ऊपर हमारा ब्लॉग है, उससे रिलेवेंट ही हमें इमेजेस को निकालनी, कोई भी ऐसे वैसे इमेजेस नहीं ले लेनी। और थोड़ा बहुत हमें कॉपीराइट वगैरह का भी ध्यान रखना है कि हमें नो कॉपीराइट इमेजेस लेनी, क्योंकि वो भी पेनल्टी वगैरह कभी कभी बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है। तो पहली चीज कि हमेशा रिलेवेंट इमेजेस लेनी। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की, तो डिजिटल मार्केटिंग में हम मार्केटिंग इमेज नहीं लेंगे। अगर हम अपने ब्लॉग में एसईओ रिलेटेड चीजों की बात करें तो हम एसईओ रिलेटेड जो इमेजेस हैं वो लेंगे, डिजिटल मार्केटिंग की इमेज नहीं लेंगे। ठीक है, तो काफी रिलेवेंट आपको रहना है। और दूसरी बात, आपको उसको बड़ी स्ट्रैटेजिकली प्लेस करना है। जैसे आपने पैराग्राफ फॉर्म में अगर अपना कंटेंट लिख रखा है तो कहां पर जो है इमेज बेस्ट होगी ताकि वो यूजर को वहां पर यूजर को इंगेज कर सके। तो इस सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से आपको इमेजेस को प्लेस भी करना है। चूज करना तो इंपॉर्टेंट है ही है, उसके साथ किस तरीके से उसे स्ट्रैटेजिकली प्लेस करना है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, सोर्सिंग ऑफ इमेज शुड बी प्रॉपर्ली डन। डू नॉट गो फॉर जेनेरिक इमेजेस और ओवर यूज्ड इमेजेस। अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, पॉइंट बहुत छोटा सा है बट इंपॉर्टेंट है। वो ये कि कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत ज्यादा ओवर यूज्ड इमेजेस होती हैं इंटरनेट के ऊपर, यूजर कई बार देख चुके हैं। जैसे कि अगर डिजिटल मार्केटिंग आप देखें तो एक दो ऐसी इमेजेस होंगी जो आपने बहुत सारे ब्लॉग्स के ऊपर देखी होंगी, बहुत सारे अलग अलग जगहों के ऊपर देखी होंगी, कहीं सोशल मीडिया के ऊपर भी आप देख रहे होंगे। तो वो इमेजेस बार बार यूजर देख के बोर हो जाता है, उसे लगता है कि ठीक है इमेज वही पुरानी है तो पुराने टाइप का कंटेंट भी होगा। तो हमेशा आपको क्या करना है कि जब कभी भी आप इमेजेस को सेलेक्ट करने जाएं, चूज करने जाएं, तो देखें कि वो बड़ी जेनेरिक इमेजेस ना हो। थोड़ा सा आप उसके ऊपर रिसर्च करें, हो सकता है तो कुछ मॉडिफिकेशन भी कर दें। अगर आप गूगल से इमेज उठा भी रहे हैं तो उसमें आप हमेशा कोई ना कोई चेंज जरूर कर दें ताकि वो उतनी जेनेरिक इमेज ना हो जो भी आप इमेज यूज करें। वैसे मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप गूगल से जो है इमेजेस ना उठाएं, क्योंकि अगर आप गूगल से कोई इमेज ले रहे हैं तो वो इमेज ऑलरेडी इंडेक्स है। अब आप ऑलरेडी इंडेक्स इमेज को आप ले रहे हैं तो गूगल तो समझता ही कि भाई ये इमेज तो ऑलरेडी इंडेक्स है और ये फिर से ये अपने ब्लॉग में या अपने कंटेंट में कहीं पर यूज कर रहे हैं, तो वो समझ में आ जाता है कि भाई ये बिल्कुल फ्रेश इमेज नहीं है या फर्स्ट टाइम यूज होने वाली इमेज ये है नहीं। तो पहली चीज कि आपको ओवर यूज्ड इमेजेस से बचना है और दूसरी चीज जेनेरिक इमेजेस से बचना है। बड़ी जनरल है, बड़ा कॉमन है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग टाइप करेंगे तो ये दो तीन इमेजेस आती हैं। जैसे अगर किसी स्पोर्ट्स पर्सन का, फॉर एग्जांपल अगर हम सचिन तेंदुलकर टाइप करें और इमेजेस देखें तो कई बार हम ऐसा देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर की एक बड़ी कॉमन सी इमेज जो होती है वो दिखती है हमें। ठीक है, बहुत से ब्लॉग्स के ऊपर दिखती है, सोशल मीडिया के ऊपर भी दिखती है, हर जगह वही दिखती है। तो हमें क्या करना है, हमें फिर वो इमेज नहीं यूज करनी। बात समझ रहे हैं आप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हमें वो इमेज नहीं यूज करनी है, फिर हमें थोड़ी सी यूनिक इमेज की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये चीज थोड़ी सी हमें ध्यान में रखनी है कि अपने ब्लॉग वगैरह में हमें जेनेरिक इमेजेस को नहीं यूज करना है। यूज कीवर्ड्स फॉर इमेज नेम। अब बहुत से लोग ये भी गलती करते हैं कि वो इमेज का नाम बड़ा सा रैंडम सा कुछ भी अगर डाउनलोड किया तो जो डाउनलोड किया वो बड़ा सा जो स्ट्रिंग टाइप की होती है ना, एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी डायनेमिक स्ट्रिंग टाइप की होती है, उस स्ट्रिंग को ही इमेज का नाम रख के वो अपलोड कर देते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। इमेज के नेम को कस्टमाइज करना है और इमेज के नेम में क्या रखना है, हमें कीवर्ड रखना है। बहुत से लोग नहीं रखते, तो आपको इमेज के नेम में कीवर्ड रखना है। यूज हाइफन्स एंड अंडरस्कोर टू नेम इमेजेस। यूज हाइफन्स नॉट अंडरस्कोर टू नेम इमेजेस। एग्जाम्पल देखो, यहां पर आपको मैं डिफरेंस बता देता हूं। डिजिटल मार्केटिंग के बीच में अगर आप हाइफन यूज कर रहे हैं तो गूगल उसको ऐसे रीड करता है, राइट। लेकिन अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में, एक वर्ड डिजिटल है एक मार्केटिंग, और इसके बीच में अगर आप अंडर स्कोर यूज कर रहे हैं तो गूगल उसको ऐसे पढ़ता है। तो क्या चाहते हैं आप कि आपका कीवर्ड इस तरीके से पढ़ा जाए जो मिक्स हो जाए? ऐसे तो आप नहीं चाहेंगे। आपका कीवर्ड हमेशा आप चाहोगे कि वो गूगल उसको इस तरीके से समझे। तो अगर वो गूगल को आप इस तरीके से उसे समझाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आपको यहां पर हाइफन यूज करना होगा, ना कि अंडरस्कोर। बहुत सारे लोग अंडरस्कोर यूज कर देते हैं, तो आप उस चीज को अवॉइड करो। दूसरी चीज, जैसे मैंने बताया, कीवर्ड्स को यूज करना है, हमें प्रॉपर्ली कीवर्ड्स को यूज करना है। कुछ रैंडम नंबर्स वगैरह भी लिख के आ जाते हैं, जैसे डीएससी आपने लिया कहीं से, डीएससी 001, तो आपने डीएससी 001 को ही अपलोड कर दिया। उस वक्त आप उसका नाम चेंज कर दें और उसके बाद उसको अपलोड करें। देन इमेज साइज फॉर पेज स्पीड। इमेज के साइज पे भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। बहुत सारे टूल्स हैं जिनके थ्रू आपको इमेजेस को पहले कंप्रेस करना है और साइज का भी ध्यान देना है आपको। साइज का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि साइज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहला वाला पॉइंट लिखा था, ऑलवेज चूज रिलेवेंट इमेजेस एंड प्लेस देम स्ट्रेटेजिकली। तो जब आप स्ट्रेटेजिकली प्लेस करने जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर अच्छा ऊपर हेडर में हमें पहले इमेज लगानी है, हेडर टाइप की इमेज, एक बेसिकली बैनर टाइप की ऊपर लगानी है,
या साइड में हमें कुछ जो है फ्लायर्स टाइप के दिखाने हैं, या हमें कहीं पर स्क्वायर इमेज की जरूरत है, रेक्टेंगल इमेज की जरूरत है, सर्किल इमेज की जरूरत है, किस टाइप के इमेज की जरूरत है। तो ये पॉइंट इससे भी रिलेट करता है कि आप इमेज साइज जो है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपने ब्लॉग या आर्टिकल या कंटेंट अपना किस तरीके से लिखा हुआ है और उसको किस तरीके से स्ट्रेटेजिकली प्लेस करना है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इमेज जो साइज है वो मैटर करता है। और दूसरा तो स्पीड का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही है कि हमेशा आप क्या चाहते हो कि आपकी जो स्पीड है वो अच्छी रहे। तो जब कभी भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी स्पीड से रिलेटेड, आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा और वो होता है हमारा इमेज का कंप्रेस करना। ठीक है, तो आपको इमेजेस को कंप्रेस करके यूज करना है। देन देयर इज अ वेरी सिंपल थिंग विच इज कीवर्ड्स इन आल्ट टेक्स्ट। जो आल्ट टेक्स्ट होता है, हमारी हर इमेज का अपना आल्ट टेक्स्ट होता है, ताकि अगर इमेज ना लोड हो तो वो आल्ट टेक्स्ट लोड हो जाए। अगर क्रॉलर इमेज को नहीं रीड कर पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, तो इमेज है क्या वो चीज कैसे क्रॉलर समझ ले, टेक्स्ट से समझ ले। क्योंकि क्रॉलर के लिए चीज ज्यादा आसान होती है इस चीज को समझना कि ये जो टेक्स्ट है बेसिकली, जो इमेज के साथ टेक्स्ट है उससे वो रिलेट कर लेता है कि ये इमेज किस बारे में। अगर वो इमेज को नहीं समझ पा रहा है क्रॉलर, कोई भी बॉट अगर इमेज को नहीं समझ पा रहा है, तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपका जो बेसिक है, बल्कि बेसिक नहीं बहुत ही अच्छे तरीके से जो आपका इमेज ऑप्टिमाइजेशन है वो हो सकता है। तो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।